नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। और सिरसा में जिस प्रकार से भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों के द्वारा, तो सिरसा की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पूरा बाज़ार जो है वो बंद किसानों के द्वारा करवाया गया है और पूरा बाज़ार जो है बंद पड़ा हुआ है। हालांकि व्हीकल जो है उनकी आवाजाही नहीं रुक रही, लेकिन बाज़ार जो है वो पूर्णतः तरीके से बंद है। इधर अगर मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँ, किसान किस कदर दुकानदारों से गुजारिश कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के द्वारा भी किसानों को पूर्ण तरीके से समर्थन देने के लिए जनवादी महिला समिति जो है, जो कि CPIM का एक महिला संगठन है, वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तानाशाही नहीं चलेगी, अध्यादेश वापस लो, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तमाम जो महिलाएं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और किसानों को समर्थन दे रही हैं। जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाले और किसानों का शोषण करने वाले काले कृषि कानून रद्द करो, यानी कि तमाम वही मांगे जो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। उन मांगों को लेकर के जनवादी महिला समिति भी यहाँ पे समर्थन करती हुई नजर आ रही है। चलिए कुछ महिला किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो किस तरह का समर्थन करती हैं। मैम, क्या नाम आपका? महक भारती। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं? किसानों के साथ आए यहाँ? बिल्कुल, आज हम किसानों के समर्थन में हैं। SFI और एडवा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हम लोग किसानों के समर्थन में हैं आज पूरे भारत में। तो ये जो मतलब अल्पमत से ये जो बिल पास किए गए हैं, पूरी तरह ये किसानों के विरोध में है। कहीं भी हम ये इसमें किसानों के बचने की कहीं भी हम लोग मतलब होप नहीं देख सकते। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, निजीकरण हो रहा है पूरे देश का, इंस्टीट्यूट्स को भी बंद किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। इवन अभी तो जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको भी पास किया गया हाल ही में, तो उसको लेके भी उसमें ये है कि मतलब एक गिनती रख दी है कि अगर 2000 से कम स्टूडेंट्स हैं उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाएगा। तो पूरी तरह से ये जो सरकार है, एक तानाशाही रवैया जो अपना रही है, अल्पमत से जो बिलों को राज्यसभा में पास कर रही है, ये पूरी की पूरा एक तानाशाही है और हम लोग इस तानाशाही का विरोध करते हैं। इसी के लिए आज हम लोग किसानों के समर्थन में आए कि ये जो बिल है ये एक तानाशाही रवैये से ही पास किए गए, इन्हें वापस लिया जाए। मैम, अगर बात करें तो बाजार में आप घूम करके आए हो, किसान दुकानदारों से अपील की है, कितना का असर मान रहे हैं आप भारत बंद का? भारत बंद होने का बहुत लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि मतलब किसानों के जो सरकार ने फैसला लिया ये बहुत गलत है। और हम भी एक किसान हैं, तो हम भी ये कह रहे हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ये फैसला लिया है ये इसको वापस लिया जाए। ठीक, चलिए एक महिला और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का असर सिरसा में देखने को मिल रहा है? सिरसा में लोग साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से इस मोदी सरकार ने किसानों को बिल्कुल उनके साथ धोखा किया है, ये काले कानून पास किए हैं। ये कानून जो है सिर्फ किसानों के खिलाफ ही नहीं है, ये आम जनता के खिलाफ है और आम जनता में औरतों के भी खिलाफ है। क्योंकि जिस तरीके का ये सरकार ने कानून लाए, उसमें जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, उनको खुला कर दिया गया और इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी और अगर ये बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा सीधा असर जो है आम जनता पे पड़ेगा, गरीबों महिलाओं पे पड़ेगा, उनके पोषण में कमी आएगी। तो ये जो कानून है ये किसानों के खिलाफ है। छोटा किसान है यहाँ पे, छोटे किसानों के ये खिलाफ है। और ये हम मांग करते हैं जनवादी महिला समिति की ओर से कि सरकार इन कानूनों को रद्द करे और किसानों के हक में कुछ फैसले लाए, उनकी लागत कम हो, उनके बीज जो हैं वो सस्ते मिले, अच्छी दवाई मिले, अच्छा उनको जो है सब्सिडीज वगैरह मिले। लेकिन सरकार बिल्कुल इस तरीके की है कि कोरोना बीमारी की आड़ में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढना, ये उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा और ये अवसर का फायदा दिया है बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को, पूंजीपतियों को। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के लिए काम करती है, आम जनता के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो जनवादी महिला समिति की ओर से किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पे तमाम महिलाएं आई और कॉलेज की स्टूडेंट भी आई। SFI की संगठन जो है उसके जो सदस्य भी यहाँ पे आई।
तो चलिए अभी तो किसान यूनियन जो है जिन्होंने आह्वान किया है, किसान यूनियन के जो पदाधिकारी और जो किसान है वो बाजार बंद करवाने का आह्वान को किस तरह से देखते हैं, कितना असर सिरसा में देखने को मिला है, चलिए वो जानते हैं।